निगरान विफाकी काबीना आज हल्फ उठाएगी। वज़रा की तादाद मुख्तसर रखने का फैसला। अबूरी वज़ीर-ए-आज़म ने मुशावरत मुकम्मल कर ली है। टेक्नोक्रेट्स और रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स को शामिल किया जाएगा। किसको क्या ओहदा मिलेगा, मुमकिन नाम सामने आ गए हैं। सफारतकार जलील अब्बास जिलानी वज़ीर ख़ारजा, सरफराज भुगटी वज़ीर दाखिला के मजबूत उम्मीदवार हैं। सैयद मोहम्मद अली को इत्तलात और गौहर एजाज को वजारत तिजारत का कलमदान मिलने का इम्कान है। वज़ीर ख़जाना के लिए शमशाद अख्तर और वकार मसूद के नाम से गौर है। अनीक अहमद को मजहबी उमूर की वजारत मिलने की तवक्को है। ताबिश गौहर और डॉक्टर उमर सैफ भी मुतवक्के वज़रा में शामिल हैं। हल्फ बर्दारी की तकरीब ऐवान में होगी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी हल्फ लेंगे। बलूचिस्तान में निगरान वज़ीर आला की नामजदगी का मामला खटाई में पड़ गया है। वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर नामजदगी पर मुत्तफिक न हो सके। मामला पार्लिमानी कमेटी के पास चला गया है। अपोजिशन लीडर का स्पीकर को पार्लिमानी कमेटी के क़याम का मुरासला। कमेटी 3 रोज़ में निगरान वज़ीर आला का नाम फाइनल करने की पाबंद होगी। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर आज ओहदे का हल्फ उठाएंगे। गवर्नर सिंध कामरान जसूरी हल्फ लेंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस में ही होगी। अहम शख्सियात और सियासी रहनुमाओं को दावतनामे इरसाल। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर शफाफ इलेक्शन के लिए पुरुमीद है। आम इंतखाबात से कबल हल्का बंदियां नागुज़ेर करार। हल्का बंदियों के लिए कम अज़ कम 4 माह का वक्त दरकार है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास। अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। नई हल्का बंदियां कराने से मुतालिक मुतादिद तजावीज़ पेश। इजलास में बर वक्त आम इंतखाबात से मुतालिक कोई तजवीज़ नहीं आई। हतमी फैसला आइंदा इजलास में होगा। इलेक्शन 2 से 3 माह ताख़ीर का शिकार हो सकते हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा ने खबरदार कर दिया। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू। कहा 2017 की मरदमशुमारी पर इत्तफाक़ राय नहीं था, इसीलिए 2018 में 24 में तरमीम की गई थी। तय किया गया था कि अगले इलेक्शन से कबल मरदमशुमारी करा के दोबारा नई हल्का बंदियाँ करवाई जाएंगी। एक और कमसन घरेलू मुलाजमा की अंदोहनाक मौत। रानीपुर में 10 साला बच्ची पर तशद्दुद का लर्जा खेज वाक़या। गैर इंसानी तशद्दुद से फातिमा जान की बाजी हार गई। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में मासूम बच्ची को तड़पते हुए देखा जा सकता है। वालिदा का कहना है कि मेरी बच्ची पीर असद शाह के घर मुलाजमा थी, उस पर असद शाह और उसकी बीवी ने तशद्दुद किया। फातिमा की पसलियां टूटी हुई मिली जिस पर तशद्दुद के निशानात हैं और पुलिस ने मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। मुकदमा दर्ज। SHO रानीपुर और झूठी मेडिकल रिपोर्ट देने वाले डॉक्टर्स गिरफ्तार। वाक़े की हाई लेवल इंक्वायरी शुरू। घरेलू तशद्दुद का शिकार रिजवाना जनरल हॉस्पिटल लाहौर में ज़ेर इलाज है। डॉक्टर्स के मुताबिक बच्ची अभी चलने की पोजीशन में नहीं है, सिर्फ उठकर बैठ सकती है। मेडिकल बोर्ड के सरबराह प्रोफेसर जोदत सलीम की प्लास्टिक सर्जरी की तरदीद। कहा प्लास्टिक सर्जरी की टीम कमसिन मुलाजमा रिजवाना का इलाज कर रही है। बच्ची पर तशद्दुद करने वाली मुलजिमा के शौहर सिविल जज आसिम हफीज़ को OSD बना दिया गया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर नोटिफिकेशन जारी। आसिम हफीज़ को 19 अगस्त से कबल रावलपिंडी में चार्ज संभालने की हिदायत। रिजवाना तशद्दुद केस के बाद अंदलीब तशद्दुद केस सामने आ गया। बच्ची की वालिदा बेटी से मिलने पहुंची तो मालकिन ने कमरे में बंद कर दिया। बच्ची को जान से मारने की धमकियां दी। अंदलीब का कहना था कि समरा रोज तशद्दुद करती है। वालिदा की थाना तरनोल में दरखास्त। सेशन कोर्ट ने जिस्मानी रिमांड की सजा मुस्तरद करते हुए मुलजिमा को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। कराची में साबिक CPLC चीफ अहमद चुनाई की गाड़ी को हादसा पेश आया। डिफेंस क़याबान शाहीन के करीब 2 गाड़ियों में तसादुम हुआ। हादसे में मारूफ ताजुर अहमद चुनाई महफूज रहे। टक्कर मारने के बाद हादसे का सबब बनने वाला ड्राइवर गाड़ी समेत मौके से फरार। कराची में सचल थाने की मोबाइल पर नामालूम अफराद का ग्रेनेड हमला। 3 अहलकार जख्मी। हमला उस वक्त किया गया जब पुलिस मोबाइल इलाके में गश्त कर रही थी। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हमलावर मोटरसाइकिल पर थे और मास्क पहना हुआ था। जख्मी पुलिस अहलकार हॉस्पिटल मुंतकिल, हालत खतरे से बाहर है। हमलावर अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। जमात इस्लामी का जुमे को मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। ट्रेन की किरायों में इजाफा।
मुसाफिर ट्रेन के टिकट 10% महंगे, मालगाड़ियों के किराए में 5% इजाफा, नोटिफिकेशन जारी, अद्वियात की कीमतों में भी 20% इजाफा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर अवाम फट पड़े। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में गुज्जर और औरंगी टाउन मुतासरीन केस की समाअत पर आज फिर समाअत होगी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की तौहीन अदालत का नोटिस जारी। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी सिंध, कमिश्नर कराची और एडवोकेट जनरल सिंध को आज तलब कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि वज़ीर आला की तलबी का मामला चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट के बाद देखेंगे। वज़ीर आला के 2-4 दिन बाकी रह गए हैं, लिहाजा उन्हें जेल भेज कर क्या करेंगे। नाइजर में बागी ग्रुप का हमला, 17 नाइजीरियन फौजी हलाक और गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक फौजी काफिला कस्बा कोटोगो में की जानिब बढ़ रहा था। माली के करीब घास लगाए बागी ग्रुप के 100 से ज्यादा कारिंदों ने हमला कर दिया। हमले में 20 से ज्यादा फौजी जख्मी। इंसान में सूर के गुर्दे की पेवंदकारी, अमरीकी डॉक्टर्स का कामयाब तजुर्बा। जहनी तौर पर मुर्दा करार दिए गए शख्स में सूर के गुर्दे की पेवंदकारी की गई है। जुनियाती तौर पर तब्दील शुदा सूअर का गुर्दा इंसान में 32 रोज से फाल है। अमरीकी सर्जन्स का दावा, इंसान में सूअर के गुर्दे का मामूल के मुताबिक काम करना बड़ी पेशरफ्त है। पूरी उम्मीद है कि सूअर का गुर्दा दीगर इंसानों में भी मामूल के मुताबिक काम करेगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज, ग्रीन शर्ट्स हरीफ पर झपटने को तैयार। कौमी स्क्वाड आज श्रीलंका के लिए उड़ान भरेगा। उसामा मीर और शादाब खान इंग्लैंड से श्रीलंका पहुंचेंगे। लाहौर में प्रैक्टिस कैंप में बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग पर भी तवज्जो। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 1 रोजा मैचेस की सीरीज का पहला वनडे मैच 22 अगस्त को खेला जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद, बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न, बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मना, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।